Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 2nd December 2020 English class 10th SD के हवाले से आज लेक्चर है और आपके इस राउंड में ट्रांसलेशन पैराग्राफ भी हैं जो कि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। जो पैराग्राफ है हमारे पास 13, 16, 19, 23, 24, 25 और 28 पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट, इन पैराग्राफ्स को उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपने मद्देनज़र रखनी है और वो बात ये है कि जब हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके उर्दू और इंग्लिश के स्ट्रक्चर को आपने मद्देनज़र रखना है। इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ऑन दी अदर हैंड उर्दू में पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एंड पर वर्ब होता है। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से मद्देनज़र रखना है और फिर उसको ट्रांसलेट करना है। आइए हम ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 13 पे, कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये बहरे अरब के साहिल पर वाक़ है। इट स्टैंड्स ऑन द शोर ऑफ द अरेबियन सी। यहाँ की आबो हवा मोतदिल है। हियर द क्लाइमेट इज़ टेम्परेट। यहाँ नसीम भरी और नसीम बहरी चलती रहती हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज कीप ब्लोइंग हियर। एक बार कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। वंस कराची वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये एक बंदरगाह है। इट इज़ अ सी पोर्ट। दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है। आवर ट्रेड विद अदर कंट्रीज इज़ डन थ्रू दिस पोर्ट। हमारे महबूब रहनुमा कायद आज़म कराची में पैदा हुए थे। आवर डियर लीडर कायद आज़म वॉज बर्न इन कराची। उनका मज़ार भी इसी शहर में था। हिज टॉम ऑल्सो स्टैंड इन दिस सिटी। जो लोग भी कराची जाते हैं कायद आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। द पीपल हु विजिट कराची ऑफर फातिहा एट कायद टॉम। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 16 पे आ जाएं। पैराग्राफ नंबर 16, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। मिल्क इज़ द परफेक्ट डाइट। ये मीठा और लजीज होता है। इट इज़ स्वीट एंड डिलीशियस। इसका रंग सफ़ेद होता है। इट्स कलर इज़ वाइट। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। वी गेट मिल्क मोस्टली फ्राम काउज एंड बफेलोज। दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। मिल्क मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। वी आल्सो मेक कर्ड, बटर एंड चीज़ फ्राम इट। बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमत ग़िज़ा है। मिल्क इज़ अ वेरी यूज़फुल डाइट फॉर चिल्ड्रन एंड पेशेंट। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। मिल्क शुड ऑलवेज बी यूज आफ्टर बीइंग बॉयल्ड। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 19, लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी। ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़ है। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। ये सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस द पंजाब। इस शहर में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन दिस सिटी। बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। बादशाही मस्जिद इज़ वन ऑफ द ग्रेट मॉस्क ऑफ द वर्ल्ड। शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। द टॉम ऑफ अल्लामा इकबाल इज़ आल्सो सिचुएटेड नियर शाही मस्जिद। करारदाद पाकिस्तान लाहौरी में मंजूर की गई थी। इकबाल ने हमको पाकिस्तान का तस्वर दिया। इकबाल हैड गिवन अस द आइडिया पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान लाहौरी में मंजूर की गई थी। द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास इन लाहौर। मीनार पाकिस्तान उसी करारदाद की याद में तामीर किया गया। मीनार पाकिस्तान वाज बिल्ट एज अ मेमोरियल टू दिस रेजोल्यूशन। ये इकबाल पार्क में तामीर किया गया। इट वाज बिल्ट इन इकबाल पार्क। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 23, औरंगज़ेब बड़ा नेक दिल और खुदा तक बादशाह था। औरंगज़ेब वॉज अ वेरी गुड नेचर एंड गॉड फियरिंग किंग। वो बहुत सवेरे जाग उठता और खुदा की इबादत किया करता था। ही यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्शिप अल्लाह। उसने अपने अहद हुकूमत में ये हुक्म जारी कर रखा था कि सुबह बिस्तर से उठकर खुदा की इबादत करो और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। ड्यूरिंग हिज रेन ही हैड इशूड ऑर्डर टू गेट अप अर्ली, वर्शिप अल्लाह एंड डू गुड डीड सो दैट द होल डे माइट पास इन पीस। वो खुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता, गरीबों, मोहताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता। He listened to the appeals of the poor, the needy and the oppressed.
وہ ان سے محبت سے پیش آتا, نہایت توجہ سے ان کا حال پوچھتا اور ان کی مرادیں پوری کرتا. He asked them about their well-being with heed and fulfilled their wishes. اس کے بعد پیراگراف نمبر 24. یہ نوجوان قائد اعظم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا. This young man had come to kill the قائد اعظم. جب اس نے دیکھا کہ کوئی آس پاس نہیں ہے, اس نے تیزی سے چاقو نکالا. When he saw that no one was present around, he took a knife out quickly. وہ قائد اعظم کی طرف لپکا. اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو بہت عقل اور حوصلہ عطا کیا تھا. He rushed the قائد اعظم. Allah had gifted the قائد اعظم with great wisdom and courage. انہوں نے اپنا لمبا بازو بڑھا کر قاتل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا. He held out his long arm and gripped the hand of the murdered tightly. انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکریٹری کو آواز دی. He called out his private secretary. مجرم کو گرفتار کر لیا گیا. The criminal was arrested. تمام لوگوں نے دیکھ لیا کہ قائد اعظم بہادر انسان تھے. All the people saw that the قائد اعظم was a brave man. اس کے بعد پیراگراف نمبر 28. پیراگراف نمبر 28. امجد کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. امجد was still a child when his father died. وہ یتیم ہو گیا. He became an orphan. اس کا چچا اسے اپنے گھر لے آیا. His uncle brought him in his house. چچا کا کوئی بیٹا نہیں تھا. The uncle had no son. اس نے اپنے بیٹے کو اس طرح اس کی پرورش کی. He brought him up as his son. امجد نے ایم اے کا امتحان پاس کر لیا اور اسے ایک اچھی سی ملازمت مل گئی. امجد passed his MA examination and got a good job. اب اس کا چچا بوڑھا ہو چکا تھا. His uncle had become old by this time. اب امجد نے باپ کی طرح اپنے چچا کی خدمت کی. امجد served his uncle as his father. چچا نے امجد کو اپنا داماد بنا لیا. The uncle made Amjad his son-in-law. امجد اپنے چچا کے کنبے کا ممبر بن گیا. امجد became the member of his uncle's family then. Dear student, یہ تھے ٹرانسلیشن پیراگراف آپ کے راؤنڈ کے جو کہ کلاس 10th SD کے حوالے سے تھے. آپ کے 4 لیکچر جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس کے بعد اب آپ کے ٹیسٹ ہوں گے. آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کی پریپریشن کرنی ہے. Despite that, if you have any problem, you can consult me. I will be available at every time on the WhatsApp. I hope you have learned very good point of the translation into Urdu to English. Despite that, if you have any problem, you can contact me. Allah Hafiz.